यांचं अभिनंदन करेन की तुर्की सारखा देश जो विनाकारण दहशतवादाला पाठिंबा देतो आहे, मानवतेच्या विरुद्ध जो अपराध आहे त्या अपराधाला पाठिंबा देतो आहे, त्या तुर्कीवर अघोषित बहिष्कार हा भारतीयांनी टाकलेला आहे। तुर्कीला देखील लक्षात आलं भारतीयांची ताकद काय आहे। देवेंद्रजी सगळ्यात महत्त्वाचं गेल्या काही दिवसात फक्त एक आज ये हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए इस खापरखेड़ा की पंचायत में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली और जिस प्रकार से आम लोगों ने इसमें सहभागिता ली, जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह दिखाया, इससे हम भी अभिभूत हैं। बहुत अच्छा एक नियोजन ये रहा है और हमारे सेना के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्रेम और लोगों का सम्मान हमको इसमें दिखाई पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो देश को रिप्रेजेंट करना है, नागपुर का योगदान बड़ा रहा है, उसको भी विवाद कर रहे हैं समिति में जो नाम है। देखिए, कुछ लोग ये केवल निगेटिव होते हैं, उनको न देश से कुछ लेन देन है न समाज से कुछ लेन देन है, हर चीज में राजनीति करते हैं। ऐसे राजनीति करते करते ही वो समाप्त हो रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। भारत देश महान है, महान भारत की सेवा जो करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, न कोई पार्टी रोक सकती है, न ऐसे मराठी विरोधात आता ती आपली जय हिंद यात्रा काढलेली आहे। जय हिंद यात्रा काँग्रेसची विरोध केला ना काँग्रेसची खासियतच आहे, पण काँग्रेसने जय हिंद यात्रा काढली तर आमची अपेक्षा एवढीच आहे की राजकीय यात्रा करू नका आणि विशेषतः आपल्या सेनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नका। काल